तो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए यह बहुत बड़ी सूचना है। आज ही साथ ही उत्तर प्रदेश की जो इंफॉर्मेशन विभाग है, जो सरकारी सूचनाएं देता है, वो विभाग मतलब एकदम ऑथेंटिक, सही, वास्तविक सूचना देता है। जिस तरह केंद्र सरकार का पीआईबी होता है, इसी प्रकार से राज्य सरकार का भी सूचना एवं प्रसारण विभाग होता है, प्रकाशन विभाग होता है। तो आज उसने ट्वीट किया है, जिसके माध्यम से उसने बताई कि 9,000 पद और बढ़ा दिए गए। पहले 26,000 की आशा थी, अब कुल 35,000 से अधिक यूपी पुलिस कांस्टेबल, सिविल पुलिस, पीएसी, फायरमैन इत्यादि के पद होंगे। तो ये आपके पद किसी भी समय मतलब अगले 8-10 दिन में किसी भी समय आपके लिए नोटिफिकेशन आ सकता है। तो अब सारे के सारे अभ्यर्थी अभी जीडी में व्यस्त हैं। 10 तारीख से जीडी शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे आपकी व्यस्तता कम होती चली जाएगी। वैसे वैसे आप लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी शुरू करने लगना। इस समय आपकी मेहनत भी बहुत अच्छे से चार्ज है। तो मैं वही आपको 2-3 चीजें बताना चाहूंगा इससे संबंधित। सबसे पहली बात तो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए 12वीं कक्षा का उत्तीर्ण होना आवश्यक है। फॉर्म को 18 से 22 वर्ष की, यह बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि आयु कितनी है, 18 से 22 वर्ष। और ये 1 जुलाई को काउंट होती है, जिस वर्ष भी भर्ती आती है। हालांकि इसमें छूट की मांग अभ्यर्थियों की ओर से की जा रही है। अब छूट सरकार देती है नहीं देती, ये मतलब देखने वाली बात होगी। क्योंकि जैसे 3 वर्ष की छूट जीडी में दी गई, इसमें भी कम से कम 2 से 3 वर्ष की छूट जरूर दी जानी चाहिए। क्योंकि कांस्टेबल की लास्ट भर्ती 2018 में आई थी, 5 साल हो गए। तो इसी बीच में मान लेता हूं पुलिस कहती है कि भाई हमने 1 लाख भर्ती करी, ठीक है, अच्छी बात है, स्वीकार करते हैं। लेकिन कम से कम वो 1 लाख भर्ती आपने कितने दिनों की पेंडिंग करी, वो भी तो देखिए ना। भाई कितने वर्षों से भर्ती नहीं हुई, अब उससे आप 1 लाख जो आपने करी है, 49,000 और 41,520, उससे जो नए अभ्यर्थी हैं या जिनकी ओवर एज हो गई है, जो पिछले 4 साल 5 साल भर्ती नहीं आई, उन लोगों की क्या गलती थी। तो इसमें कम से कम 2 से 3 साल की छूट तो सरकार को नैतिक तौर पर भी देनी चाहिए, एक इंसानियत के तौर पर भी देनी चाहिए। और केंद्र सरकार ने छूट दी है, तो मुझे लगता है राज्य पर भी दबाव है और छूट के पूरे चांस है। क्योंकि जीडी तो पिछले साल भी आया था 2021 में, तो केंद्र सरकार तो कहती हम तो छूट नहीं दे रहे, हमने तो पिछले साल भी हुआ, लेकिन उन्होंने 3 वर्ष की छूट दी। तो यहां चांस है कि भाई यहां पर आपकी छूट की मांग मान ली जाएगी। महिलाओं की आयु 18 से 25 वर्ष, ये पुरुष की, ये महिलाओं की। SC ST OBC को वही अपने अपने वर्ग में 5 वर्ष की छूट। उच्च आयु में ऊंचाई की बात करें तो पुरुष कैंडिडेट सामान्य OBC SC वर्ग के 168 और ST वर्ग के अभ्यर्थियों की ऊंचाई 160, महिलाओं की 152 सेंटीमीटर और ST वर्ग की महिलाओं की 147 सेंटीमीटर। लगभग 150 प्रश्न आते हैं, हर एक प्रश्न 2 नंबर का, 4 सब्जेक्ट होते हैं। इसमें क्या हो जाते हैं, 4 सब्जेक्ट। रीजनिंग के 55 प्रश्न करने का मतलब यह है, हालांकि आते तो रीजनिंग में भी 37-38 ही है, लेकिन रीजनिंग का एक पोर्शन, मैथ का एक पोर्शन रीजनिंग में काउंट होता है। तो उसे वो सवाल होते मैथ के, लेकिन लगते वो रीजनिंग जैसे हैं, मतलब उनका तरीका जो होता है वो रीजनिंग जैसा होता है। फिर दौड़ भाग 4800 मीटर 25 मिनट में लड़कों के लिए, और महिलाओं के लिए 2400 मीटर की दौड़ 14 मिनट में, ये इसकी दौड़ भाग है। पिछले कट ऑफ की बात करें तो आप ये समझ सकते हैं कि कट ऑफ जो पिछली है उन पर मैं अलग भी वीडियो बना दूंगा, पहले भी बनाई है, काफी हाई रही है। और आपको मैं तीनों प्रकार के कट ऑफ, 41,520 वाली, 49,568 वाली, और जो आपकी ये दूसरी वाली है जेल वार्डर वाली, सबकी कट ऑफ इसमें